आज हम शरीर के एक ऐसी प्रक्रिया में बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए रोज की बात है, पर जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। हमारा पाचन यानी डाइजेशन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताते। बिल्कुल। ये एक तरह की क्या कहते हैं, जादुई फैक्ट्री है जो हमारे अंदर 24 घंटे काम करती है। हाँ। हम बस कच्चा माल मतलब खाना डालते हैं और ये फैक्ट्री उसे ऊर्जा में, मरम्मत के सामान में और शरीर चलाने के लिए जरूरी हर चीज में बदल देती है। और ये फैक्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 30 फुट लंबी एक असेंबली लाइन की, जिसे आहार नली कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल। हाँ, आहार नली। आज हम इसी की यात्रा पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि एक सेब या रोटी का टुकड़ा वो ऊर्जा कैसे बन जाता है। और ये सिर्फ एक मैकेनिकल यात्रा नहीं है, ये तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक शानदार संगम है। अच्छा। हर कदम पर हार्मोन और एंजाइम का एक ऐसा तालमेल है जो किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह लगता है। हर अंग जानता है कि उसे अपना काम कब और कैसे करना है। तो फिर चलिए इस फैक्ट्री के दरवाजे से ही शुरू करते हैं, यानी हमारे मुंह से। पाचन की शुरुआत तो असल में खाना देखते ही या उसकी खुशबू से ही हो जाती है, जब मुंह में पानी आने लगता है। पर असली काम शुरू होता है पहला निवाला लेने पर। स्रोत बताते हैं कि हम दिन भर में करीब 1 से 1.5 लीटर लार यानी सलाइवा बनाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एसिड का सारा काम पेट में होता है, लेकिन हमारे स्रोतों के मुताबिक लार भी हल्की अम्लीय होती है, मतलब एसिडिक। ओह अच्छा। और इसी लार में एक बहुत जरूरी एंजाइम होता है, प्टाइलिन। एक मिनट, तो मतलब डाइजेशन का जो केमिकल प्रोसेस है वो पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह में शुरू हो जाता है, स्टार्च पर। बिल्कुल। प्टाइलिन स्टार्च जैसे आलू या चावल जैसी चीजों को वहीं पर तोड़ना शुरू कर देता है। ये हमारी फैक्ट्री का पहला एक तरह से क्वालिटी चेक है। और साथ ही दांत अपना काम करते हैं, जिसे मैकेनिकल पाचन कहते हैं। वो भोजन को पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं ताकि एंजाइम उन पर आसानी से काम कर सके। और हमारे पास तो 4 तरह के हथियार हैं। काटने के लिए कृंतक यानी इंसाइजर्स, फाड़ने के लिए रदनक केनाइन्स, और पीसने के लिए अग्रचर्वणक और चर्वणक प्रीमोलर्स और मोलर्स। सही। एक वयस्क के मुंह में पूरे 32। और एक मजेदार तथ्य ये है कि हम इंसान डायफायोडोंट होते हैं। डायोफायोडोंट मतलब हमें जिंदगी में सिर्फ 2 बार दांतों का सेट मिलता है, एक दूध के दांत और दूसरे पक्के वाले। अच्छा। अब इसकी तुलना एक मगरमच्छ से कीजिए जो अपने जीवन में 40 से ज्यादा बार अपने दांत बदल सकता है। 40 बार? अरे वाह, मतलब उसे कभी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कछुए और कुछ व्हेल हैं जिनके दांत होते ही नहीं। हाँ, ये दिखाता है कि प्रकृति ने हर जीव को उसके खाने के हिसाब से कितने अलग अलग औजार दिए हैं। सही कहा। ये सब अनुकूलन का खेल है। अब जब भोजन अच्छी तरह चबा लिया गया और लार में मिल गया, तो ये ग्रासनली एसोफेगस से होता हुआ फैक्ट्री के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ता है। पेट यानी स्टमक? हाँ, पेट। ये एक जे आकार का मस्कुलर बैग है और यहाँ असली एक्शन शुरू होता है। स्रोत बताते हैं कि पेट में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच होता है। बहुत एसिडिक। ये तो बैटरी का एसिड जितना तेज हुआ। लगभग उतना ही। ये तेजाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इसके 2 मुख्य काम हैं। पहला, ये भोजन के साथ आए बैक्टीरिया और कीटाणुओं के लिए एक तरह का डेथ जोन है, ये उन्हें खत्म कर देता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा ये कि ये एक सोए हुए शेर को जगाता है। सोए हुए शेर से आपका क्या मतलब है? पेट में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन पचाने का माहिर है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करता जब तक उसे एसिडिक माहौल ना मिले। जैसे ही HCl निकलता है, पेप्सिन सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। ये हमारी फैक्ट्री का हैवी ड्यूटी डिपार्टमेंट है जो सबसे मजबूत चीजों पर काम करता है। और स्रोतों में एक और एंजाइम का जिक्र है, रेनिन। इसका क्या खास काम है? रेनिन खास तौर पर दूध को पचाने के लिए है। ये दूध को दही जैसा बनाकर पेट में रोक लेता है ताकि पेप्सिन को उस पर काम करने का ज्यादा समय मिल सके। अच्छा, तो अब तक मुंह में कार्बोहाइड्रेट पर काम शुरू हुआ और पेट में प्रोटीन पर, लेकिन वसा यानी फैट्स वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल। तो पेट ने अपना काम कर दिया, प्रोटीन को तोड़ दिया, लेकिन अब हमारे सामने एक नई चुनौती है। ये तेजाबी घोल, जिसे अब काइम कहते हैं, ये आगे जाने वाला है। तो शरीर इसे कैसे संभालता है?
ये सिस्टम का सबसे शानदार हिस्सा है। जैसे ही ये काइम पेट से निकलकर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, एक पूरी तरह से नई दुनिया शुरू हो जाती है। और छोटी आंत नाम तो बस कहने के लिए है, इसकी लंबाई करीब 22 फीट होती है। हाँ, ये तो किसी कमरे की लंबाई से भी ज्यादा है। सोचना ही अजीब है कि ये सब हमारे अंदर कैसे फिट है। बिल्कुल, और यहीं पे पाचन और पोषक तत्वों को सोखने का मतलब एब्जॉर्प्शन का 90% काम होता है। 90%? हाँ, इसके पहले हिस्से ग्रहणी या ड्यूडेनम को आप फैक्ट्री का मिक्सिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। यहाँ 2 बड़े सहायक अंग अपनी मदद भेजते हैं, यकृत यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। अच्छा, तो यहाँ टीम वर्क होता है। यकृत लिवर पित्त यानी बाइल बनाता है, जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। स्रोत कहते हैं कि पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। पित्त वसा यानी फैट के लिए वही काम करता है जो बर्तन धोने वाला साबुन तेल के लिए करता है। मतलब ये फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को तोड़कर हजारों छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। इसे पाइसीकरण एमाल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे फैट को पचाने वाले एंजाइमों का काम बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा मददगार है अग्न्याशय पैंक्रियास। अग्न्याशय इस फैक्ट्री का मास्टर टूल बॉक्स है। ये पाचक रसों का एक ऐसा कॉकटेल भेजता है जिसमें हर तरह के भोजन को पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं। हर तरह के? हाँ, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, फैट के लिए लाइपेज और भी कई। तो ग्रहणी वो जगह है जहां हर तरह के भोजन, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पर एक साथ हमला होता है। और जब ये सब पच जाता है तो छोटी आंत के बाकी हिस्सों में पोषक तत्वों को सोखने का काम होता है। इस प्रक्रिया को काइल कहते हैं। मतलब यहीं से अच्छी चीजें खून में भेजी जाती हैं। एकदम सही। छोटी आंत की दीवारों में उंगलियों जैसे लाखों छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। विलाय? हाँ, ये सोखने के लिए सतह को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यहीं से विटामिन्स, मिनरल और पचे हुए पोषक तत्व खून में शामिल होकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। और जो कुछ बच जाता है वो फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये करीब 5 फीट लंबी होती है लेकिन डायमीटर में बड़ी होती है। इसका काम पाचन करना नहीं है, ये फैक्ट्री का रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। अच्छा। इसका मुख्य काम बचे हुए पदार्थ से पानी और जरूरी मिनरल्स को वापस सोख लेना है। अगर ये न हो तो हमारा शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद जो बचता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे शरीर बाहर निकाल देता है। ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है। लेकिन ये सब अपने आप कैसे होता है? मतलब पेट को कैसे पता चलता है कि अब एसिड बनाना है, या अग्न्याशय को कब अपने एंजाइम भेजने हैं? यहाँ पर हार्मोन्स का शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता है। हार्मोन्स? हाँ, सोचिए कि जैसे ही भोजन पेट में पहुंचता है, पेट की दीवारें गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन छोड़ती हैं। ये हार्मोन खून में मिलकर वापस पेट को ही संदेश देता है कि और एसिड बनाओ। ये तो खुद को ही आदेश देने जैसा हुआ। हाँ, और फिर जैसे ही वो तेजाबी काइंग छोटी आंत में पहुंचता है, एक अलार्म बज उठता है। कैसा अलार्म? ये अलार्म है 2 हार्मोन, सिक्रीटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके। ये दोनों हार्मोन फौरन लिवर और अग्न्याशय को फोन लगाकर कहते हैं, माल आ गया है, जल्दी से अपना पित्त और पाचक रस भेजो। अरे वाह! सब कुछ एकदम सही समय पर होता है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसे किसी बाहरी कंट्रोल की जरूरत नहीं। अब यकृत यानी लिवर की बात करते हैं। ये सिर्फ पित्त बनाने से कहीं ज्यादा करता है। स्रोतों में एक हैरान करने वाली बात लिखी है कि लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है, लेकिन ये सिर्फ 6 घंटे के लिए ही काफी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर लगातार ऊर्जा की जरूरत के लिए बना है, ना कि कभी कभार भारी भोजन के लिए। लिवर हमारे शरीर का एनर्जी मैनेजर है। एनर्जी मैनेजर? हाँ, जब हम खाते हैं तो ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है। और अगर ग्लाइकोजन का स्टोर भर गया तो, जैसे हमने कोई बड़ी दावत खा ली, तब लिवर उस अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा यानी फैट में बदलना शुरू कर देता है और उसे शरीर की वसा कोशिकाओं एडिपोज टिश्यूज में भेज देता है। अच्छा। मतलब जो अतिरिक्त चीनी हम खाते हैं, अगर हमारा शरीर उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वह सीधे फैट बन जाती है। ये एक बहुत सीधी सी बात है जिसका असर हम रोज देखते हैं। ये सब पाचन और हमारे स्वास्थ्य के बीच सीधे संबंध को दिखाता है। स्रोतों में कुछ विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों का भी जिक्र है,
जैसे विटामिन सी की कमी से स्क्वेवी, जिससे मसूड़ों से खून आता है। या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सही। और नियासिन यानी B3 की कमी से पेलाग्रा। ये बीमारियां हमें याद दिलाती हैं कि पाचन सिर्फ पेट भरने या ऊर्जा पाने के लिए नहीं है। यह उन छोटे छोटे ज़रूरी पोषक तत्वों को निकालने के लिए है जिनके बिना शरीर की मशीनरी ठीक से काम नहीं कर सकती। इसी सिलसिले में स्रोत विटामिन B17 का भी जिक्र करते हैं, जिसे कैंसर रोधी गुणों वाला एक नया विटामिन बताया गया है। हाँ, ये एक दिलचस्प लेकिन विवादास्पद विषय है। ये पारंपरिक विटामिनों की तरह व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि पोषण का विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है और हम अभी भी भोजन और स्वास्थ्य के जटिल संबंधों की परतों को खोल रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? हमने मुंह से शुरू करके आहार नली के अंत तक का सफर तय किया। हाँ, ये साफ है कि ये कोई सीधी पाइपलाइन नहीं है। ये अंगों, एंजाइमों और हार्मोनों का इतना जटिल और सटीक डांस है जो हमें जिंदा रखने के लिए पर्दे के पीछे लगातार चल रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये प्रणाली कितनी बुद्धिमान और स्वायत्त है। स्वायत्त? हाँ, हम खाने के बारे में सोचते हैं, उसके स्वाद के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक बार निगलने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और अंदर ये अविश्वसनीय रसायन कारखाना ठीक जानता है कि उसे क्या करना है, कब एसिड छोड़ना है, कब एंजाइम भेजना है और कब पोषक तत्वों को सोखना है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में बताया गया है कि हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बहुत ही संकरे दायरे में नियंत्रित होता है। अगर ये 40 मिलीग्राम 100 घन सेमी से नीचे चला जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं काम करना बंद कर सकती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बिंदु है। जब स्रोत कहते हैं कि ग्लूकोज 40 से नीचे जाने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, तो असल में वे उसी हैंग्री एहसास की बात कर रहे हैं। हैंग्री मतलब भूख और गुस्सा? हाँ, जब भूख लगने पर गुस्सा आता है या ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम पाचन को अक्सर सिर्फ शारीरिक ऊर्जा से जोड़ते हैं, लेकिन इसका असर तो हमारे दिमाग पर, हमारी सोच पर सीधा पड़ रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये है, हमारी आंत का स्वास्थ्य और भोजन को कुशलता से संसाधित करने की क्षमता हमारे दिमाग के काम करने के तरीके, हमारी सोच की स्पष्टता और हमारी याददाश्त को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करती है? यह सिर्फ शरीर को ईंधन देने के बारे में नहीं है, ये हमारे मन को भी ईंधन दे रहा है। शायद पाचन तंत्र हमारे मानसिक स्वास्थ्य की नींव है, एक ऐसा कनेक्शन जिसे विज्ञान अब जाकर गंभीरता से समझने लगा है। क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।